अमित शाह साहब ने जो कहा मैंने सुना नहीं, ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख्खुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक हैं उनको ख़त्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों के तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं मुल्क के। हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में धांधली होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के। और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियाँ की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए पीडीपी को ख़त्म कर दिया। पीडीपी से लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज़ है उसको ख़त्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज़ को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको ख़त्म करके अपने मंजूर नज़र लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियाँ यहाँ तैयार की है उनको पार्लियामेंट में पहुँचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज़ तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके ख़त्म किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी ख़त्म करके अपनी मंजूर नज़र जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को ख़त्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज़ ना पहुँचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाही कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये हक भी छीनना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँ। थैंक यू।